सो स्टार्ट करते हैं ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕੋਮਰੇਡ ਸਬਾਨਾ ਨਸੀਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਗੈਸਟ ਹੋ also break that tradition, okay, in the peoples of Vanguard platform. Okay. So it's my great honor to having you as my first guest. Welcome. थैंक यू सो मच कि आपने सबसे पहले मुझे इनवाइट किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूं और इस प्लेटफॉर्म पे आ सकूं, तो थैंक यू वेरी मच जी। अयो so आपने बुर्का नहीं पाया? बुर्का? या आपने बुर्का नहीं पाया? नहीं, मैं रूटीन में भी बुर्का नहीं करती। मैं ऐसे ही होती हूँ। गवर्नमेंट अलाउ करती है आपको विदाउट बुर्का? क्योंकि यहाँ परसेप्शन है कि जैसे वहाँ तो सारे मुस्लिम है, वो ऑर्थोडॉक्सी में से है, फंसे हुए, उनको बुर्का नेसेसरी है, कंपलसरी। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। है, होता है नहीं, ऐसा ऐसा? नहीं है। ये चॉइस है। वैसे भी जो कुछ एरियाज हैं हमारे यहाँ पे, जैसे ट्राइबल एरियाज हो गए या कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे बुर्का को वो किया जाता है कि खवातीन मस्ट है उनके लिए कि वो बुर्का करके बाहर जाएं। लेकिन जो हमारे बड़े सिटीज हैं लाइक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वगैरह, वहाँ पे तो नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। Okay, okay, okay. So tribal area like gypsies in Sindh, right? सिंध में इतना नहीं है मेरा ये ख्याल है, लेकिन ये जो केपी के साइड है ना, या जो हमारा साउथ पंजाब है, वहां पे भी है ये ओके, सिलसिला। ओके, ओके। सो कॉमरेड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, शबाना नसीम जो पाकिस्तान की वेल नोन पॉलिटिशियन, एडवोकेट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, जो साढ़े साथ जुड़ी हुई है, लाहौर से लाइव है। तो ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ पे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। डाइवर्स अपनी क्वेश्चन होंगे, सो एंजॉय इट। ओके, सो अपन देखे जिप्सीज आपके वहाँ है तो सही, सिंध एरिया में, लाइक राजस्थान की थार में जिप्सीज है जो एंशियंट टाइम से भी है और रोमन में गए हुए हैं, वो भी यहाँ से गए हुए हैं। जी बिल्कुल। ओके, ओके। एंड एक्चुअली ट्राइबल लाइफ होती है आपके, ट्राइबल जो भी पीपल है, लाइक पश्तून हो गए एंड बलूच हो गए, ये जिप्सी इधर सिंध में हो गए, उनको काफ़ी मार्जिनलाइज किया गया है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में है कोई वहाँ से लीडर और उनकी वॉइस रेज करने वाला? देखिए जी, कोई बड़ा मूवमेंट हुआ है उनके राइट्स के लिए? जो सिंध के अंदर है, जो थर में जिस तरह से लोग हैं, या वहाँ पे जो कम्युनिटीज हैं थर के अंदर, वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो एक खातून को जो है वो सीट दी थी। अब मुझे याद पड़ता है उनका नाम, नहीं मुझे अब याद। तो उन्होंने इसको जो है वो स्टेप लिया था, ये एक इनिशिएटिव था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया था। अदरवाइज जो हमारी बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज हैं या उनमें उनकी जो नुमाइंदगी है, वो अभी तक कोई खास देखने में नहीं आई। ओके, ओके। आपने पीपी की बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भुट्टो की है, राइट? सो ये पार्टी लेफ्ट लीनिंग पार्टी थी आपकी, पहले मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग, मतलब उनकी काफ़ी चीज़ें, लैंड रिफॉर्म वगैरह उन्होंने ले आई, लेकिन एक इन पे एलिगेशन लगता है कि जो फ्यूडल स्ट्रक्चर है वो भी फिर भी वो रिफॉर्म नहीं कर पाई आज भी, इफ आई एम राइट। जी आप एंड आफ्टर पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, पार्डन मी, 1947 में हुआ। 1971 में पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उसके बाद ये पार्टी रिलीजियस और टिल्ट हो गई। देखिए, इसकी बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को जो है वो बहुत हद तक, अब आपको पता ही है कि हमारे लॉज भी इवन दो इस्लामाइज्ड हैं,
यहाँ पे सेकुलरिज्म कभी रहा ही नहीं पाकिस्तान में ना। हमारा आप देखें कि हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1956 में बना और 1958 के अंदर जो है वो खत्म हो गया। और 1958 के अंदर ही हमारे जो था पहला मार्शल लॉ हमारे मुल्क में जो था वो लग गया। हमारे मुल्क में अगर इलेक्शन हुआ तो वो 1970 के अंदर जो जिसे कहते हैं जनरल इलेक्शन जो कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन था वो हुआ। तो वो कितने इयर्स के बाद हो सका। हमारे मुल्क में जो है जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं तो हमारे मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा। पहले 1956 में आया, फिर 62 में आया और अभी जो हमारे मुल्क में राइट नाउ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1973 का है। ठीक है ना। ये भी भुट्टो साहब की पार्टी ही खैर लेकर के आई थी। इसमें 1973 में जो हमारा करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो भुट्टो साहब की पार्टी ही लेकर के आई थी। और ये जब ये इसका कैरी ऑन। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में जो है ना जो पॉलिटिकल सिस्टम है, कहने को हम जो है वो हमारी स्टेट जो है वो डेमोक्रेसी के उसके रूल्स के मुताबिक चलती है और ये है वो है। लेकिन देखिए हमारे मुल्क में पहले जो है वो डेमोक्रेसी नहीं आई। सबसे पहले हमारे मुल्क में मार्शल लॉ ही लगा आफ्टर इंडिपेंडेंस 1958 में, जो अयूब खान साहब ने लगाया था। और ओके 70s में 1970 में हमारे मुल्क में इलेक्शंस हुए और उसके बाद जो है फिर आपको पता ही है उसके बाद क्या हुआ। हमारा मुल्क जो था वो टूट गया और फिर बाकी सारे सिलसिले तो आपको पता ही है। जो मुल्क का डिवीजन हुआ उसका पेन आज भी पाकिस्तान की पब्लिक महसूस करती है और उसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है? देखें उस वक्त जो हमारे मुल्क में ना एक आपने देखा होगा कि जो 90s के अंदर हमारे मुल्क में जो फौज थी उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था। किस तरह से कि मतलब ये कि जैसे इंडिया ओके के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो और बाकी चीजें जो हैं तो इस हवाले से कि जो हमारी फौज है वो हमारे वो हैं सेवियर्स हैं ना पब्लिक के लिए। तो उनको और सेकेंडली चूंकि हमारे मुल्क में गार्ड जी कुल बताइए। कैरी ऑन अच्छा तो या यू के मैं कह सकता हूँ फौज या वही मूवमेंट है जो भी है फौज ही रन करती है सब कुछ। न- आपके कह सकता हूँ आई रिसेंट कॉल माई सेल्फ वैनगार्ड बिकॉज आई वांट टू रन ए मूवमेंट काइंड ऑफ at a global stage. So your force seems to vanguard ओके Pakistan's vanguard, right? यू कैन से दैट अभी तो देखिए जो पोस्ट इमरान खान साहब जो सिलसिला चल रहा है तो उसके बाद तो ये बातें जो हैं बड़ी हद तक क्लियर हो गई हुई है ना कि हमारे मुल्क में जो है वो पावर्स कौन ओन करते हैं। इससे पहले भी था लेकिन ये अब ज्यादा कौन ही क्लियर हुआ है। बताइए खुल के कौन ऑन कर रहा है? पाकिस्तान को कोई बाहर से ऑपरेट कर रहा है या पाकिस्तान के जो आवाम है उसकी चलती है? देखिए जी आवाम की तो नहीं चलती यहाँ पे क्योंकि हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है उसके हालात भी सबके सामने ही हैं। और अब जब से जो है सोशल मीडिया आया है मेन स्ट्रीम मीडिया को तो आपको पता ही है कि वो किसी बहुत सी स्टेट्स में ऐसा नहीं भी है लेकिन हमारे स्टेट में जरा अब आप जानते हैं। तो लेकिन ये है कि जो ये सिलसिला है सारा कौन ऑन करता है और कौन नहीं ऑन करता है इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा डिबेट्स जो है वो ऑलरेडी हो भी चुकी हुई हैं। तो इसके बारे में अब मैं क्या ही कहूँ। ओके ओके एक मैं पर्सनल करूँ मैं अभी थार डेजर्ट में पिंड में खेत में जहाँ कुछ बुआई नहीं की हुई है वहाँ बैठा हूँ एकदम रिमोट में। अभी जा रहे थे वो जिप्सी ट्राइब तो नहीं थी जट ही थे मेरे जैसे बाबा जी होते होते वो रेवड़ होते हैं ना बकरियाँ भेड़े वगैरह वो लेके गए थे अभी पास से। अच्छा तो आज दिन में आए तो मेरा मन था कि उनसे कुछ जानूं
रूट कोज है, और क्या क्या आज इनकी मेरे पिंड में एक ही बंदा है जो आज ओन करता है ये बकरियां भेड़े। सो मेरा शेड्यूल था आपके साथ इंटरव्यू, तो मैं कर नहीं पाया, बट ग्रास रूट से जुड़े हुए पीपल को मेरा विचार आया एक बार, सुबह गए थे। सो लेट्स सबाना, वन मोर थिंग, प्लीज। इंडिया के साथ पार्टीशन हुआ 1947 में, उसको कैसे देखती है पाकिस्तान की आम आवाम, कैसे देखती है, जो मासेस है वो कैसे देखती है उस चीज को? देखिए, हमारे जो मैं आपको ये बात बताती हूँ कि एक है पूरी स्टेट का एक व्यू होता है, ठीक है ना। हमारे परसेप्शंस को डेवलप किया गया बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हमें ये चीजें दिखाई गई इतनी जरूरी था, क्यों जरूरी था, कैसे था, और इसके पीछे भी जो पॉलिटिक्स थी कि अलग होना है और ये होना है वो होना है। मगर अगर हम इसको अब देखते हैं, जब खुद से चीजों को ऑब्जर्व करके, या हमारे जो सीनियर्स हैं या कुछ लोग जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, या जैसे मेरी पार्टी के लोग हैं, तो वो बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं। तो जब हम पढ़ते हैं लिखते हैं तो फिर ही हमें अंदाजा होता है ना कि असल वजूहात क्या थी, और ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। मैं ये समझती हूँ कि अगर ये नहीं होता तो शायद हालात कुछ और होते, और अगर ये अब हो गया है, क्योंकि एक चीज है वो हो गई है, तो अब हमें जो हमारे ताल्लुकात हैं दोनों स्टेट्स के आपस में, उनको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये जो इतने ज्यादा एक्सपेंडिचर्स, और पाकिस्तान की इकोनॉमी का आपको पता ही होगा कि वो किस तरह के डाउनफॉल्स का शिकार है आजकल, और क्या हो रहा है। इवन तो कि आजकल जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो बता रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो प्रोग्रेस कर रही है, बट ऐसा इन फैक्ट ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान की इसी तरह से है कि जो हम लोग हैं, बहुत से लोग पार्टीशन को कुछ ज्यादा वो नहीं समझते कि ये कोई अच्छा फैसला था। अब वो हो गया, वो पास्ट है, तो बदल नहीं सकते, ऐसा महसूस करते हो? ओके। जाहिर है। आपका मैं व्यू जानना चाहूंगा, इस पार्टीशन को तो हम नहीं बदल सकते, लाइक ये तो पॉसिबिलिटी तो कुछ हो, तो होने को कुछ भी हो सकता है, वापिस एक हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी चीजें सुपरस्टिशियस लगती है मेरे को। लेकिन हम क्या अच्छा कर सकते हैं कि दोनों इकोनॉमी है जो साथ में रन कर पाए? देखिए, अब पाकिस्तान ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट देखिए, ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि हमारी जो दोनों जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करें, ताकि जो ट्रेड है वो आपस में हो, रादर देन के वो कहाँ कहाँ से घूम के। अब हम लोग जो हैं वो डायरेक्टली इंडिया से चीजें नहीं मंगवा सकते, या ठीक आई है नो। ना। तो अगर ये हो जाता है तो मेरा ये ख्याल है कि देखें, किसी भी मुल्क की जो प्रोग्रेस होती है या प्रॉस्पेरिटी होती है वो डिपेंड करती है उसके इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी जब तक ठीक नहीं होती तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। तो यही बेहतर हो सकता है कि दोनों कंट्रीज जो है ना वो आपस में ट्रेड करें और बेहतरी लाने की कोशिश करें। अदरवाइज और क्या होना है, ये लड़ाई झगड़ा तो फिर हालात सबके सामने ही है, क्या नतीजे जो हैं वो निकले हैं वो सबके सामने हैं। कॉमरेड्स, हमारी कन्वर्सेशन 1 आवर की थी, पर ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेज पूरी अपलोड नहीं कर पाया मैं, क्योंकि उसमें ऑडियो में क्लियरिटी नहीं है। सो इन फ्यूचर हम फिर आ रही है। थैंक यू।